गन्ने खड़े कैसे होते हैं? ऐसे खड़े कर दो, यहाँ रखे कर देंगे। तो कर दी हमने देव उठाने की तैयारी। तो अब बज चुके हैं 6:45। फटाफट से देव उठाएंगे। बस आटा कर दूँगी, परात फिर इस्तेमाल में नहीं आएगी। बार बार ऊपर नीचे आते थक गए हैं, इतने चक्कर लगा दिए इसके चक्कर में। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। भाई आज है शनिवार और तारीख है 3 और आज हमारे घर में चल रही है देव उठने 11 की पूजा और साथ में तुलसी विवाह की तैयारी। तो शाम हो गई थी करते करते तैयारियाँ, और मेरे को मार्केट भी जाना था, सामान भी लेके आना था, तो इसलिए विशाखा कर रही थी। देखो यहाँ पे सारी तैयारियाँ, मैं भी मार्केट से सामान ला के सारी तैयारी में लग गई थी। दूसरा पता है क्या, 3 जीने चढ़ के तब हमें छत पे आना पड़ता है, और फिर सारा सामान मैं इस तरह प्लेटों में कर करके ले आई। क्या आएगा? और बस ना अभी मैं सारा सामान तो ले आई हूँ, जैसे खील पतासे और जो ऋतु की सब्जियाँ होती हैं, जैसे गाजर और साथ में सिंघाड़े, खीर पताशे और मूली और साथ में शकरकंदी। ये तो देव उठनी 11 में रखे ही जाते हैं, साथ में पैसे। तो यहाँ पे देखिए सालिग्राम जी के पास मैंने रख दिया था सिंगार का सामान। ये तुलसा जी को हमारा ये था कि हम ज़्यादा नहीं छेड़ेंगे। वैसे तो कहते हैं कि बस तुलसी मैया की पत्तियाँ नहीं टूटनी चाहिए और साथ में ना जल नहीं देना चाहिए। और ये देखो यहाँ पे कर दी हमने देव उठाने की तैयारी। तो अब बज चुके हैं 6:45। फटाफट से देव उठाएंगे। बस आटा कर दूँगी, परात फिर इस्तेमाल में नहीं आएगी ना, मांझ के फिर पूजा में यूज़ होगी। और यहाँ पे बन गया है खाना, गोभी की सब्जी, हिला दिए मैंने। बस अब मैं आटा कर दूँ फटाफट से। बार बार ऊपर नीचे आते थक गए हैं, कितने चक्कर लगा दिए इसके चक्कर में। और देखिए जैसे हम पूजा करने बैठे ना, तो विशाखा ने क्या किया था, जब तुलसी मैया की साड़ी बांधी थी ना, तो उसी के साथ ना कलावे का जो बंडल था ना, वो तुलसी मैया के साथ ही रख दिया। तो हमें नज़र ही नहीं आया, जब मतलब स्टूल पे रखा हुआ था, स्टूल पे हमने तुलसी मैया को रख के तब साड़ी बांधी थी। तो वहाँ स्टूल में साइड में ही विशाखा ने उसका जो बंडल होता है कलावे का, वो रख दिया था। और हम सारे घर में ढूंढते ढूंढते फिर गए, तो इसीलिए बस मैंने कलश वलश जब रखाया, जब विशाखा ने और मंगवाया कलावा, क्योंकि हमें बाती बनानी थी 365 की। तो बस यहाँ पे देखिए अब हमने जब कलावा आए, जब पूजा स्टार्ट करी है, तो मैंने पहले सतिया वतिया काट लिया था, लेकिन बस बैठे हुए थे फिर कलावे के लिए। जैसे ही कलावा आया वैसे हमारी पूजा स्टार्ट हो गई थी। और यहाँ पे देखिए विशाखा ने 365 धागे की पाती बना दी थी। फिर यहाँ पे देखिए मैं घी वगैरह डाल रही हूँ, और यहाँ पे मैंने टीका भी लगा दिया है सालिग्राम जी को भी, तुलसी मैया को भी स्नान भी करा दिया है, और साथ में उनको हल्दी लगा दी है। पहले सालिग्राम जी को लगाइए और फिर लगाइए हमने तुलसी मैया को। ऐसी श्रृंगार में जैसे मेहंदी, वो हमने पहले सालिग्राम जी को लगाई, फिर तुलसी मैया को लगाई। बाकी बिंदी बिंदी सब हमने तुलसी मैया को लगा दी थी। और यहाँ पे सालिग्राम जी के लिए बनाई थी हमने तुलसी मैया की तुलसी के पत्तों की माला। तो ये माला शिखा ने तैयार कर दी थी, और साथ में हमने जनेऊ वाली जो होती है ना पीले धागे की, वो भी हमने गांठें लगा के वो भी हमने सालिग्राम जी को पहना दिया था। फिर बस यहाँ पे देखिए हम 3 जने और थे सुहागन, तो हमने विशाखा से भी लगवा दिया, क्योंकि कन्या है वो भी लगा सकती थी।
और यहाँ पे हमने गणेश जी को सुपारी के गणेश जी बना लिए थे, और साथ में फूलों से हमने रीति सिद्धि बैठा दी थी दोनों साइड। और बस यहाँ पे हल्दी लगाई है, तुलसी मैया को हमने बिंदी लगाई है, सिंदूर लगाया है, और इस तरह सबका हाथ लगवा के हम चढ़ा, क्योंकि बार बार उठना बैठना पड़ रहा था तुलसी मैया को चढ़ाने के लिए। तो हमने फिर ऐसे ही करा कि जो हार थे, जनेऊ वगैरह थे, सबने हाथ लगा लिए, फिर मैंने चढ़ा दिया था। तो पहले हमने तुलसी मैया को छुआ के फिर हमने सालिग्राम जी को माला पहनाई, और फिर सालिग्राम से छुआ के हमने तुलसी मैया को माला पहना दी थी। बाकी तो देखो हम इतने मतलब मंत्र से तो इतनी पूजा पाठ करते नहीं हैं, लेकिन हाँ सिंपल सी पूजा अब हम भी करनी सीख गए हैं। पहले तो हम चुन्नी उड़ा के तुलसी मैया को और पूजा कर लेती, दीपक लगा देती थी, मैं इस तरह करती थी। लेकिन अब देखो पिछली बार भी मैंने कुछ इस तरीके से किया था। पिछले तो मैया को चुन्नी उड़ाई थी, लेकिन अब क्या मैंने साड़ी पहना दी है। फर्स्ट टाइम मैंने तुलसी मैया को साड़ी पहनाई है इस तरह, नहीं तो पिछले साल के ब्लॉग में देखना मैंने खाली चुन्नी उड़ा के तब तुलसी मैया की वो करी थी पूजा। और चूड़ियाँ तो हमने शिखाने सबने, भाभी ने सबने मिल के पहनाई थी, और विशाखा से पहनवा दी थी, क्योंकि फिर वो ये था ना कि 3 के हाथ लग रहे थे, 4 जने हो गए थे विशाखा को मिला के। तो बस यहाँ पे तुलसी मैया तो आज बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। एक चुन्नी भी उड़ाई देखो मैंने तुलसी मैया को ऊपर से। तो साड़ी के साथ एक चुन्नी भी होनी ज़रूरी होती है ना, जैसे जैसे हमारी शादी हुई थी तो हमें भी चुन्नी उड़ाई गई थी, भले हमने कितना महंगा लहंगा पहन रखा था, कुछ भी था, साथ में चुन्नी भी होती है। तो बस यहाँ पे मेहंदी लगा दी है मैंने भी, शिखा ने भी, सबने तुलसी मैया को। तो यहाँ पे ना पूजा करने से पहले हमने नीचे देव उठा दिए थे, तो उसकी वीडियो बनी नहीं पाई, क्योंकि साथ में विशाखा जी हमारे साथ देव उठा रही थी। अब साथ में कोई बच्चा और भी होता तो चलो कोई ना कोई वीडियो बना लेता। तो यहाँ पे हमने महावर रखी थी तुलसी मैया के श्रृंगार के लिए, वही बिंदी, लिपस्टिक, साथ में काजल, मांग भरनी, और साथ में मेहंदी, ये सब। बस ये 5-7 श्रृंगार के सामान रख दिए थे मैंने। साड़ी तो पहना ही दी थी। और बस जी यहाँ पे तुलसी मैया का श्रृंगार हो रहा है, और तुलसी मैया तो इतनी खूबसूरत लग रही है ना, मतलब क्या ही होता। फर्स्ट टाइम हमने तुलसी मैया को साड़ी पहनाई है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। आप बताना कमेंट्स में आपको हमारी तुलसी मैया कैसी लगी। बस जी इसके बाद हमने दीपक जलाया है, दीप प्रज्वलित करें, और जो थोड़े बहुत दीपक थे, आकाश दीप हो गया जैसे, और सूरज चांद का दीपक हो गया, और साथ में पथवारी, जो रोज़ की जिन वृक्षों की पूजा करती हूँ उनकी, मतलब पथवारी माता की और बेलपत्र का पेड़ है, इन तीनों के आगे मैंने दीपक लगाया था। और देखिए वैसे भी ना कहते हैं कि कार्तिक के महीने ज़्यादा से ज़्यादा हमें दीपदान करने चाहिए। तो वैसे तो देखिए मैं सुबह के समय सारे दीपक लगा देती हूँ, लेकिन आज मैंने शाम को भी सब जगह दीपक लगाए हैं, और मंदिर में भी मैं दीपक लगा के आई हूँ। घर में भी हमने पूरे घर में दीपक लगाए हैं, नीचे, बाहर, रसोई में, मंदिर में, सब जगह दीपक लगा रखे हैं नीचे, और यहाँ पे तुलसी मैया के आगे तो हमने लगाए दिए हैं।
और यहाँ पे देखिए दीपक जलाने के बाद उसके बाद हमने किए भजन, तुलसी मैया की आरती और 365 बाती का जो हमने दिया बनाया था उसकी भी हमने दीप प्रज्वलित कर दिया है। तो चलिए जी, यहाँ पे तुलसी मैया को हमने फ़िलहाल पतासों से ही भोग लगा दिया था। अब हम करेंगे भजन। तो 5-7 जितने भी आपको आते हो आप उतने कर लीजिए। फ़िलहाल हमें कीर्तन गीत भजन तो आते नहीं थे, तो हमने किताब में से पढ़ के अपने तुलसी भजन और कृष्ण भगवान जी का, सालिग्राम जी का भजन किया। कि तू अल्लाह से आई हो राम, संग की सहेली कहीं चिंता कुंवारी श्री कृष्णा बार ढूंढा हो राम, कहीं बेटी तने शिव जी प्रणाम हो राम, शिव जी। पटरानी से मीन बोरानी तुलसा साले ग्राम में पटरानी बार बरस जी काट कितनाई साले ग्राम पटरानी और ना एक दीपक मैंने बड़ा जला दिया था ताकि तुलसी मैया के आगे रात भर ये जला रहे। और बस यहाँ पे होती है हमारी अब सालिग्राम जी और तुलसी मैया जी के ऊपर फूलों की बरसात। तो यहाँ पे हुई हमारी देव उठनी 11 और तुलसी विवाह की पूजा संपन्न। अब यहाँ पे हमने सबने टीका लगाया है अपने, क्योंकि हम पहले भूल गए थे। जब हमने सबको टीका कर दिया भगवान जी को, उसके बाद हम भूल गए। और आज बताऊँ सालिग्राम जी तो ऐसे लग रहे हैं सच में एकदम दूल्हा। और पूजा करने के बाद यहाँ पे हमने मतलब अपने से बड़ों के पैर छुए। मैंने तुलसी मैया कितनी सुंदर लग रही है और सालिग्राम जी भी हल्दी वल्दी लग के कितने बढ़िया लग रहे हैं। तो भाई यहाँ पे मुझे लगता है दीपक को थोड़ा सा आगे कर देना चाहिए ना, है ना। पहले मैं भोग लगा देती हूँ। जय हो, जय हो सालिग्राम, जय हो तुलसी में। तो भाई इस तरह हुई आज हमारी तुलसी पूजन, साथ में देव उठनी 11 की पूजा। और बस यहाँ पे लास्ट में मैंने थोड़ा सा दीपक को आगे कर दिया था।
आज का आपको व्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा। तो टाटा बाय बाय, राधे राधे।